हेलो अजलान, क्या वो मिला? अल्लाह तुमसे राजी हो अजलान। उसे फोन दोगे, उसकी आवाज सुनी है। अच्छा ठीक है, फिर बात होगी। अजलान ने मुस्तफा को ढूंढ लिया है। आए अल्लाह का शुक्र है। कहाँ थे वो? वो अम्मी की कब्र के पास था दुआ। अच्छा, तुम लोगों ने बात क्यों नहीं की? कोई नाराजगी है? नहीं तो बस अभी वो दुखी है, वरना हमारा कोई मसला नहीं। लड़कियों, तुम दोनों को मुश्किल वक्त का सामना होगा। अपने शोहरों के साथ समझदारी से पेश आना। कुछ भी हो, बस उनकी हाँ में हाँ मिला देना। कहते हैं औरत की जिंदगी उस वक्त टकमगाती है जब उसका बाप मर जाए, और मर्द की जिंदगी जब उसकी माँ मर जाए। लैला ठीक कह रही है। लेकिन हमने तो वैसे भी किसी से कुछ नहीं कहा किसी भी बारे में। ज्यादा से ज्यादा मैं और दुआ आपस में ही लड़ लेते हैं। ये भी कोई बात हुई नाइला। उफ नाइला, खुदा के लिए मुझे मत हंसाओ। लोग हंसता हुआ देखेंगे तो बातें करेंगे। लेकिन मैयत वाले घर में ऐसी घबराहट और असाबी तनाव वाली हंसी हो जाती है। अल्लाह तुम्हें अजर दे हयात। शुक्रिया हयात आपा। मजे से पिए। अल्लाह आपको खुश रखे। कहते हैं दिल का दूसरा दौरा बड़ा भारी होता है। सच ही कहते हैं लगता है। मेरी आपा जैसी भाभी चली गई। मैं जरा किचन देख लूं। आपा, बाहर सब हंसी मजाक कर रहे हैं जुलकर। मेरी आपा इस दुनिया से चली गई और इन्हें तफरी सूझ रही है। लोग सही कहते हैं, मरने वाले के साथ कोई नहीं मरता। आपा खुदा के लिए शायद आपको गलतफहमी हो गई हो। यानी ऐसे मौके पर कौन हंसेगा, कोई और बात होगी। बिल्कुल नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। सब खुशी मना रहे हैं। आपा ने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए। शर्म आनी चाहिए। हयात आपा, आपको रोता हुआ देखकर मुझे दुख होता है। मैं देखने आई थी किचन में कोई कमी तो नहीं है। आने जाने वाले बहुत है ना। हयात आपा, आपा चली गई, सब खुशी मना रहे हैं। उस औरत ने आप सब लोगों के लिए अपनी जिंदगी गंवा दी। हयात आपा, आपने हमें गलत समझा। वो हंसी नहीं थी, असाबी कैफियत थी बस। हमें भी अम्मी के जाने का दुख है। माफ करना नाइला बेटी। जब मैंने तुम लोगों को हंसते हुए देखा तब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत बुरा लगा। हमारी भी यही कैफियत है। मुझे मालूम है आप भी कितनी दुखी है। हम समझ न सके। पहले दौरे को हमने हल्का लिया। कहाँ मालूम था कि दूसरा दौरा इतनी जल्दी आ जाएगा। हयात आपा, आप जाइए, जरा मुंह हाथ धो लीजिए, खुद को संभालिए। चलें आपा, चलकर जरा फ्रेश हो जाएं। आए आपा। जुल्कर, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना था। क्या सुना था? कि दूसरा दिल का दौरा जान ले लेता है। अरे जब इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने आते हैं तो फिर वो मौका नहीं देते हैं नाइला। और मरी मम्मी तो वैसे ही जीते जी मर गई थी। अल्लाह हमारे भी गुनाह माफ करे नाइला। मेरा दिल तो बिल्कुल मुतमईन नहीं जुल्कर। वो क्यों? तुमने तो आखिर वक्त पर उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया, उन्हें बच्चों की तरह रखा। नूरापा, आप यहाँ कैसे? ये तुम लोग क्या खिचड़ी पका रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह आपा, हम लोग क्यों खिचड़ी पकाएंगे? मैं सो गई थी, मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी। भाई कहाँ है? असलान को वो अम्मी की कब्र के पास मिला नूरापा। आज रात ऐसा दस्तरखान तैयार करेंगे जो हमारी अम्मी के दस्तरखान की बिल्कुल कमी ना महसूस होने दे। ये हमें दोबारा जोड़ेगा। सुना तुमने जुल्कर? किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है आपा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। तुमने इनकी उंगली में अंगूठी देखी? मरी मम्मी की अंगूठी पहन ली है। छोटी मरीम आ गई है नाइला। ये उनके नाखून के बराबर भी नहीं। मगर याद रखना, ये हम सबके नाक में दम कर देगी। तुम्हारे लिए कुछ मंगवाऊं? नहीं शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मैं काम कर रही थी तो मैंने कॉफी ले ली थी। वैसे भी मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। अरे कोई बात नहीं। सबसे पहले तो होटल में जो कुछ हुआ उस पर मुझे बहुत अफसोस है। उस वाक़े ने तो हम सबको हिला के रख दिया। उम्मीद है आपको मेरी बात बुरी नहीं लगेगी और आप समझने की कोशिश करेंगी। वो ये कि आप तो जानती हैं ना कि मतलब आपके होटल में मेरी दुकान है और अब होटल का काम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है और स्टाफ भी यही सोच रहा है कि होटल चलेगा या बंद हो जाएगा। सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रही हूँ। तो बिल्कुल ठीक कह रही हो।
हमने उस जगह को कुछ नजरअंदाज किया। लेकिन फिलहाल उससे बंद करने का इरादा नहीं। नया मैनेजर मुकर्रर करके काम जारी रखेंगे। क्या इशल वापस अपने काम पर नहीं आएगी? सच तो यह है कि अगर मैं इस बारे में कुछ कहूँ तो शायद गलत निकलूं, क्योंकि मामला बहुत नाजुक है। जी ठीक कहा आपने, मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे भी अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा। अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो थोड़ा सब्र करो और अपना काम जारी रखो। मैं वहाँ सब कुछ ठीक कर दूंगी। जी मुझे यकीन है और पूरा भरोसा है आप पर। मैं तो बस ये सूरत हाल समझने के लिए आई थी यहाँ पर, और यही सोच रही थी कि होटल के बारे में आपका जवाब क्या होगा। तो फिर बेहतर होगा कि अभी हम इंतजार करते हैं। जी ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें। शुक्रिया। कब्रिस्तान गए थे हम सुबह। अच्छा किया बेटा। बाबा वो भाई की हालत ठीक नहीं है। हम में से कोई भी ठीक नहीं है। हाँ आप सही कह रहे हैं, मगर वो बहुत बदल चुका है। असलान, तुम अपने भाई की हालत जानते हो। वो तुमसे ज्यादा हसास है। उसका दिल भी नाजुक है और ऐसा ही रहेगा। माँ को खोना बहुत मुश्किल है बेटा। मुस्तफा ने सिर्फ अपनी माँ नहीं खोई, बल्कि उस इंसान को खो दिया जिसे उस पर सबसे ज्यादा भरोसा था। वो इंसान जो उस पर पूरा यकीन रखता था और उसकी हर कमी को पूरा करने की कोशिश करता था। ठीक कह रहे हैं। तुम दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं बेटा। एक दूसरे का सहारा बनना होगा तुम्हें। ज्यादा जिम्मेदारी तुम पर आयद होगी। समझ गया बाबा, मैं ख्याल रखूंगा भाई का। और ये होटल वाला मामला भी कुछ अधूरा सा रह गया है। ठीक है, वहां पर मैते मौजूद है, मगर वो इतना समझदार नहीं। तुम कल जाकर देख लेना। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम पीछे हट रहे हैं। बाबा मैं तो कहता हूँ बेच ही दें उसे। ऐसा नहीं हो सकता। बात सुने बाबा, दोबारा उस औरत को वहाँ मैनेजर बनाने की बात भी मत कीजिएगा। आप जानते हैं अम्मी का इंतकाल वही हुआ है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। अच्छा ठीक है, फिर चलता हूँ मैं। आज मैं सुमैया साहबा के घर जाऊंगा। मैरी से बात करके उसे घर वापस लाने की कोशिश करूंगा। उसके बगैर गुजारा नहीं। एलिफ की जिंदगी गड़बड़ हो गई है। वो बहुत परेशान है। परेशान तो हम सभी हैं बाबा। ठीक कह रहे हो। अल्लाह आसानी दे। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके गम में शरीक हूँ। अल्लाह सब्र दे। ठीक है, शुक्रिया आपका। जब मैंने ये खबर सुनी तो वाकई बहुत अफसोस हुआ। दुखी तो हम सभी लोग हैं। वैसे आप दफ्तर में क्या कर रही हैं? दरअसल मैं आसूदा साहिबा से मिलने के लिए आई थी। आपको तो मालूम है मेरी दुकान चल रही है, मगर होटल की हालत सबके सामने है, तो इसलिए पूछने आई थी कि आगे क्या होगा। जी हाँ, ऐसा ही है। यहाँ तक कि मैं तो बाबा से बात भी अभी यही कर रहा था। वैसे मुझे होटल लाजमी जाना पड़ेगा। तो फिर आप दुकान पर भी आ जाइएगा। उम्मीद है कि आपको बुरा तो नहीं लगा होगा कि मैं सबको छोड़कर चली गई थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे क्यों मसला होगा, मैं कल आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हालात तो आपको पता ही है बाबा। जैसे मैंने बताया था, होटल में कोई भी नहीं है और हम रिजर्वेशंस भी नहीं ले रहे। आपकी तरफ से फैसले का इंतजार है। हाँ, लेकिन तुम्हारा वहाँ होना अच्छा हो गया। कम से कम कोई तो हम में से होटल में मौजूद है। हम में से कोई है तो सही, मगर मेरा वहाँ इख्तियार ही क्या है बाबा? मैं इस मामले को देखूंगा बेटा, फिक्र ना करो। क्या आज तुमने अपने ताया को ऑफिस में देखा है? देखा था, काफी थके हुए लग रहे थे वो। जाहिर है थकन तो होगी। अभी अभी तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। सीधा घर चले जाना चाहिए था। यहाँ क्यों आए वो? बेटा वो आराम नहीं करते, मैं भाई को अच्छी तरह जानता हूँ। घर जाकर भी बेचैन हो जाएंगे, इसलिए घर में ठहर ही नहीं सकते वो। बाबा वो तो मौत के मुंह से वापस आए हैं, फिर भी यहाँ आ रहे हैं। अजीब नहीं है? खैर, आप लोगों को क्या ही कहूँ, आप सब काम के दीवाने हैं। हुनाल खानदान का कुछ नहीं किया जा सकता। आज शाम ताया के घर चलेंगे। सोख का घर है, हमें आना जाना चाहिए। ठीक है बाबा, जैसा आप मुनासिब समझे। चलो। हाँ हाँ। अरे ज़ैनब बेटा, ये दवाएं तो मुझे बिल्कुल सुला देती हैं। अगर मेरे पास बम भी फट जाए तो शायद सुनाई न दे। मैं सारा दिन सोती ही रहती हूँ। मम्मी मतलब कि आपके जिस्म को नींद की जरूरत है। अच्छी बात है ना, सो गई। हमारी मलिका तो खूबसूरती की नींद ले रही है। देखिए तो सही, गाल कितने सुर्ख हो गए हैं, रंग भी निखर आया है। अरे चलो हटो। अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम। सवेरा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आप मसरूफ तो नहीं थी? जी नहीं, आइए तशरीफ लाइए।
अब्दुल्ला साहब, बहुत अफसोस हुआ मुझे। अल्लाह आपको सब्र दे और सलामत रखे। बहुत शुक्रिया आपका। आइए। खाला की जान, खाला की शहजादी। अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। मैं बगैर इत्तला के आ गया, आपसे माफी चाहता हूँ। अरे कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठिए ना प्लीज, इधर आइए। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। आइए बैठिए। एलिफ, एलिफ, रुक जाए, मैं गोद में दे देती हूँ आपकी। आपको तकलीफ होगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ओ बाबा की जान, गुड़िया कैसी हो? अब्दुल्ला बाबा साहब, गए? क्या आप कॉफी वगैरह पियेंगे? जी नहीं, कुछ नहीं लूंगा, शुक्रिया। एक बार फिर आपसे अफसोस करते हैं। सच में बहुत दुख हुआ। बस दुआएं चाहिए आपकी। अब्दुल्ला साहब, दरअसल तो हमें आपके पास आना चाहिए था, मगर आप आ गए। हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं मेरी साहिबा को अपने साथ घर ले जाने के लिए आया था। अब्दुल्ला साहब, मेरी प्लीज इनकार मत कीजिएगा। इस वक्त हमें पहले से ज्यादा जरूरत है आपकी। जाओ बेटी जाओ, हम लोग वैसे भी एलिफ को देखने आते रहेंगे वहां पर। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत समझदारी की बात की। कोई बात नहीं। ठीक है अब्दुल्ला साहब, मैं आ जाऊंगी। बहुत शुक्रिया मेरी साहिबा। मैं जरा जाके एलिफ का सामान समेट लूं। जी ठीक है। अब्दुल्ला साहब, आपका अब क्या इरादा है? क्या आप ईशल से शादी करेंगे? मम्मी। अरे बेटा, अब इस बात को छुपाने से क्या फायदा? पहले मेरी बेटी गई, अब मरियम साहिबा भी चली गई। अरे जाने वालों पे अफसोस है। अब्दुल्ला साहब, प्लीज इनकी बातों का बुरा न मानिएगा, दवाओं के असर में है। कोई बात नहीं। मैरी, आपका घर वापस आना अच्छा लगा। शुक्रिया मुस्तफ़ा। जवेरिया का भी सारा मामूल बिगड़ गया है, कभी यहाँ पर कभी वहाँ। दुआ कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, बच्चे हैं, आदत हो जाएगी। सभी अपने मामूल के मुताबिक ठीक हो जाएगा। अब्दुल्ला साहब को एक नवासा हमारी तरफ से भी मिलेगा इंशाल्लाह। अभी इस बात का वक्त है? नहीं, मैं तो बस माहौल हल्का कर रहा था। ओह फराज, माहौल इतनी आसानी से हल्का नहीं होता यहाँ। बेहतर है तुम खुद को मुश्किल में ना डालो। बिल्कुल, हम जितनी मुश्किलों से गुजरे हैं ना, कोई गुजरे तो उसे पता चलेगा क्या होता है। इस घर में हमेशा हमें ही डांट क्यों पड़ती है, जैसे हमने ही अम्मी को मार दिया हो। बराह रास्त ना सही, मगर बिलवास्ता तौर पर हर शख्स का इसमें हिस्सा है। मुस्तफा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उमर। अस्सलाम कैसे वालेकुम। हैं आप सब लोग? हम लोग खाने के वक्त आ गए क्या? नहीं उमर, हम खाना खा चुके थे, बस उठ ही रहे थे, है ना बच्चों? जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम मैरी। कैसे हैं अंकल? ठीक हूँ असलान। अब कैसे हालात हैं भाई? कैसे होंगे? आज मैं अपनी बेटी अलिफ को वापस ले आया हूँ। बैठो। डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अगर फिर भी तुम डर रहे हो तो कुछ दिनों के लिए यहाँ से गायब हो जाओ, समझ गए? तो कहीं हॉलीडे मनाओ जाकर। उनकी मेडिकल रिपोर्ट तो कब की बंद हो चुकी है, दोबारा नहीं खुलेगी। जब मैं उस घर में अब्दुल्ला की बीवी बनकर जाऊंगी तो फिर तुम्हें तुम्हारे काम का इनाम मिल जाएगा, इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करना तुम। मुझसे कह रही थी कि मर भी जाऊंगी लेकिन तलाक कभी नहीं दूंगी। देखो, आज हम फिर से हमेशा की तरह अकेले रह रहे हैं। आज उमर नहीं आएगा क्या? नहीं मम्मी, आज वो मैते के साथ अब्दुल्ला साहब के घर गए हैं। अरे तो कल दिन में हम भी चलेंगे, ऐसे अलग रहना अच्छा नहीं लगता। ठीक है मम्मी, चलते हैं। ज़ैनब सुनो,
तुमने ईशल को देखा है? नहीं, आखिरी बार तो हमने उसे आपके साथ ही देखा था ना। ज़ैनब बेटा, वो लड़की भी हमारी बेटी जैसी है। हाँ, उसकी गलतियां हैं और मैं उस पर नाराज भी हूँ, मगर वो मुश्किल वक्त से गुजर रही है। किसी दिन जाकर देखते हैं कि वो कैसी है। सच कहूँ मम्मी, तो मैं उसे जज नहीं कर रही। ये कहूँ कि मेरा दिल अब मुतमईन हो गया है तो ये झूठ होगा। बात सुनो, क्या हम कोई जल्लाद हैं? क्या हम हर गलती करने वाले का सर कलम कर देते हैं? मेरे ख्याल में वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है। तुम भी कभी कभी उसे फोन करके हाल चाल पूछ लिया करो। ठीक है मम्मी। हेलो ज़ैनब, क्या हाल है ईशल? सच कहूँ तो तुम्हारी कॉल को देखकर दिल को सुकून मिल गया मेरे। काफी दिनों से तुम्हारी कोई खबर नहीं थी। मम्मी ने कहा कॉल करके उसका हाल पूछो। अगर वो ना कहती तो तुम कॉल ना करती। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फजूल बातें ना करो। कैसी हो, ठीक हो तुम? तुम्हें अब क्या बताऊं ज़ैनब, मैं तो अब तक सदमे में हूँ, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। आखिर जिंदगी भी तो गुजारनी है। हाँ, ये बात तो है। काश हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते ईशल। मुझे डांट लो, नाराज हो जाओ, लेकिन खुदा के लिए मुझे अकेला मत छोड़ो। तुमसे बात करके मुझे अच्छा लगता है। चलो फिर कॉल करूंगी, फिक्र ना करो, ख्याल रखना अपना। ठीक है, सुमैया आंटी को मेरा बहुत सलाम कहना और अपना ख्याल रखना। जरूर कहूंगी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फिर बात होगी, बाय। मम्मी, आपके फोन करवाने पर वो बहुत खुश हुई। क्यों खुश ना होती, वो भी अब आग के इम्तिहान में है। देखते हैं इसका अंजाम क्या होता है। सुन लीजिए, बेहतर है कि हम किसी मामले में ना ही पड़े। उस घर में आज भी हर बात का इल्जाम दुआ को ही दिया जाता है। मैं आजकल होटल में हो क्या? जी भाई, होटल में हूँ। सूरत हाल कैसी है? सच कहूँ तो हालात की वजह से रिजर्वेशंस नहीं ले पा रहे हम। कोई आकर देख ले तो अच्छा है। अम्मी शायद उन मामलात को खुद ही देख रही होंगी, तो आप लोग टेंशन ना लें प्लीज। नहीं, सारा लोड उन पर डालना ठीक नहीं। अजलान कल जाएगा। ठीक, अगर चाहो तो मैं भी आ सकता हूँ असलान। नहीं नहीं अंकल, जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा, देख लूंगा सब। मुस्तफा, तुम किस बात पे हंस रहे हो? कुछ नहीं बाबा, बस जरा आसाब खराब हो गए हैं। मुस्तफा, क्या हुआ? जिंदगी भी अजीब है। अम्मी के बाद कितनी जल्दी सब कुछ मामूल पर आ गया। कितने आराम से सब बैठकर यहाँ बातें कर रहे हैं। खैर, अब मैं चलता हूँ। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। बैठकर उस होटल को बचाने की बातें करते रहे जहाँ मेरी माँ मरी थी। अब मैं चलता हूँ, मुझे जरा घबराहट सी हो रही है। मुस्तफा, कहाँ जा रहे हो? अभी तो रात भी नहीं हुई। नायला, हर बात का हिसाब देता रहूं मैं तुम्हें? पीछे पड़ी रहती हो। ये तो नहीं कहा कि मैं सोने जा रहा हूँ, कमरे में जा रहा हूँ अपने। ठीक है? क्या मुसीबत है यार। नायला, उनकी बातों का इस तरह बुरा मत मनाओ। उन्हें कारोबार की बातों पर बुरा लगा है, तुम्हारी वजह से नहीं। उसको ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, पता नहीं क्यों नाराज हो जाता है हर बात पे। हर इंसान की तबीयत मुख्तलिफ होती है, बात करते वक्त थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तुम एक फरिश्ता हो, हर दिल में खिलने वाला फूल हो। तुम एक खूबसूरत फरिश्ता हो, हर दिल की तुम ख्वाहिश हो। कितनी प्यारी बच्ची हो तुम। सो जाओ मेरी आँख। मुझे माफ कीजिएगा। अरे अल्लाह तुम्हें सलामत रखे मुस्तफ़ा। तुम वहाँ खामोशी से खड़े थे, मैं तो एक लम्हे को डर ही गई। मैरी, आप बहुत अच्छी लोरी गा रही थी, माजरत चाहता हूँ। यही तो वो लोरी है। इंसान चाहे कितनी भी उम्र का क्यों ना हो, लोरी सुन के दिल हल्का हो ही जाता है ना। बिल्कुल शफीक माँ की तरह। मुस्तफ़ा,
कौन जाने तुम्हारे दिल में कैसी कैसी आंधियां चल रही हैं। मैं तुम्हें समझती हूँ, काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती जिससे मैं तुम्हारी मदद कर कितनी अच्छी लगती सकती ना। तो मुश्किल आसान कर देती। हाँ बिल्कुल, किसी कार्टून कैरेक्टर की तरह। नीचे तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे थे और यहाँ मैरी के साथ हंस रहे हो मुस्तफा? क्या हो गया है तुम्हें? नायला मेरी जान, देखो मेरी बात सुनो, ये इन बातों का वक्त नहीं है, ऐसा मत करो। मुझे जान मत कहो, तुम्हारी मुनाफिकत से तंग आ चुकी हूँ। ये किस तरह बात कर रही हो तुम? नायला क्या हो गया है तुम्हें? मैरी से बदतमीजी मत करो। भाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। नायला आज रात अपनी अम्मी के घर रहेगी। क्या? मुस्तफा ऐसी बातें मत करो। भाई तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ पागल हो गया हूँ मैं, मुसलसल बकबक से तंग आ गया हूँ। जब इसका चेहरा नहीं देखना चाहता तो जबरदस्ती है क्या? निकलो। मुस्तफा तुम मुझे घर से निकाल रहे हो? मुस्तफा मुझे घर से निकालो। हाँ निकलो। अरे नायला रुक जाओ प्लीज, मेरी बात तो सुनो। भाई तुम क्या कर रहे हो ये? तुम पर लानत हो, मैं अपने बेटे को भी साथ ले जा रही हूँ। तुम बहुत पछताओगे, बहुत। अरे नायला रुको, मेरी बात जाते तो हुए सुनो। मेरी गाड़ी भी ले जाओ, सुनकर छोड़ देगा तुम्हें। परेशान कर दिया है। मुस्तफा जाओ और फौरन जाके नायला से माफी मांगो। नहीं, उसे आकर खुद माफी मांगनी पड़ेगी। उसकी मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। मेरी माँ मर चुकी है। या मेरे अल्लाह, क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? हट जाइए नूरापा। कहाँ जा रही हो? जहन्नम में जा रही हूँ मैं। बस करो, ये मैयत वाला घर है, कुछ तो ख्याल करो तुम लोग। मुस्तफा भाई नायला को जाने से रोकिए प्लीज। तू ऐसा करो, तुम भी अपनी माँ के घर चली जाओ, है ना? प्लीज। भाई तुम्हारा कुछ ज्यादा दिमाग खराब नहीं हो रहा है? हद होती है। मेरे काम में मदाखलत मत करो। मुझे ये काम बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। अजलान चलो तुम भी जाओ। नूर रिलैक्स प्लीज यार। क्या मेरी इज्जत की खातिर थोड़ा सा भी बोलना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल होता है अजलान? दुआ भाई की हालत दिखाई नहीं दे रही तुमको? तुम्हारा भाई पागल है, ऐसे पेश आ रहा है जैसे मैंने मारा तुम्हारी माँ को। तुम सही कह रही हो मेरी जान, लेकिन देखो आज अगर तुम उसे कब्रिस्तान में देख लेती ना कि वो किस हालत में बैठा था तो कभी भी ये बात नहीं करती। अम्मी के जाने के बाद उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है, समझो इससे। और तुम्हें उसकी दिमागी हालत का पता तो है, हसास है। मुझे लगता है इस बार तुम लोग उसकी हालत को बहुत हल्का ले रहे हो अजलान। ये सिर्फ कमजोरी है, सादगी का मामला नहीं रहा है। वो ज़हनी मरीज है, उसे थेरेपी की जरूरत है। क्या अजलान, बकवास कर रही हो तुम? हाँ? समझ आ रहा है तुम्हें? उसने अपनी माँ को खोया, तुम्हें अंदाजा है इस बात का? मैं क्या कहूँ अपने भाई से? जाकर उसको कहता हूँ कि अम्मी के इंतकाल के बाद तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया, जाकर अपना इलाज कराओ। ये कहूँ जाकर उसे मैं? तो फिर तुम कब तक इंतजार करते रहोगे कि वो मेरी इस तरह बेइज्जती करते रहे अजलान? यार दुआ, कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम्हारी बातें अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन इस वक्त मैं अपने भाई और आपा से तुम्हारे लिए नहीं लड़ सकता। तुम्हें इस बात को समझना होगा, खुदा के लिए। तुम जानती हो उन्हें इस वक्त मेरी कितनी जरूरत है और मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो तुम। माफ कर दो प्लीज, मैं अब पूरी कोशिश करूंगी। तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान। रिलैक्स रहो। चलो मैं नीचे जा रहा हूँ, अंकल मेरा वेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं जवेरिया को देख लेती हूँ तब तक। ठीक है। नहीं दुआ, नहीं, इस घर में बिल्कुल सुकून नहीं है। इतने छोटे बच्चे के साथ उसने घर से निकाल दिया मुझे, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैंने मैरी को कुछ कह दिया। नायला कम से कम तुम उस आदमी पर थोड़ा रहम खा लेती, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेती। क्या ये जेलस होने का वक्त है? मुस्तफा की हालत ठीक नहीं है। क्या मैं अपने शौहर को नहीं जानती? उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है जुल्कर। तौबा करो नायला। मैं बहुत संजीदा हूँ, घर में कोई भी मुझे संजीदा नहीं लेता, लेकिन बाद में मेरी बात सच साबित होती है। मेरा मुस्तफा कहीं खो गया है, उसकी नजरें पहले जैसी नहीं रही। अल्लाह न करे वो खुद को कहीं नुकसान न पहुँचा ले। अल्लाह बचाए, तुम इस वक्त किस तरह की फजूल बातें कर रही हो नायला? मैं तो अब उसके पास भी नहीं हूँ, मैं उसकी मदद कैसे करूँगी? अरे नायला, हम मुस्तफा को अच्छी तरह जानते हैं, वो सुबह आकर तुम्हें ले जाएगा। मैं भी यही चाहती हूँ। उसने अपने बेटे तक की परवाह नहीं की जुल्कर। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। जुल्कर सुनो, अगर कुछ भी हो तो मुझे फौरन खबर करना, ठीक है ना? बस भी करो नायला, फिक्र मत करो, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। तुम चलो, मैं इसे खुद लेकर आता हूँ। लगता है हमारे दामाद वाला काम भी खत्म हो गया। अब मुझे ही अपने लिए कोई नौकरी ढूंढनी होगी।
मैं तुम्हें दोबारा किसी क्लब में काम करने नहीं दूंगा। मेरे प्यारे मुच्छर, तुम ठीक कह रहे हो आलोक। ऐसा करती हूँ किसी लोकल क्लब में जॉब ढूंढती हूँ। पहले ये बताओ तुम मुझे इस वक्त छेड़ रही हो या सीरियस हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ। अरे कौन है इस वक्त? तुमने किसी को घर बुलाया है? तौबा करो, मैं किसी को क्यों बुलाऊंगी? फोन पर ही रहो तुम, मैं देखती हूँ कौन आया है। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे नायला, खैरियत? इस वक्त कैसे आना हुआ? नायला आई है। मैं फिलहाल फोन रखती हूँ मेरे मुझे वाले हैंडसम, फिर बात होगी। ठीक है। नायला, क्या हुआ? खैरियत तो है? मुस्तफा ने मुझे घर से निकाल दिया अम्मी। क्या? आज रात में यहीं रहूंगी। आओ मेरी बच्ची, अंदर आओ। या अल्लाह, नायला ने फिर से पता नहीं ऐसा क्या कर दिया। अल्लाह अपना रहम करे। अरे नायला बेटी, मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है आखिर? चलो अब्दुल्ला, तुम बता दो नानी को। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी उसने निकाल दिया। मैं भी यही सोच रही हूँ कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है। बताओगी नायला क्या हुआ है? नायला, अब खुदा के लिए रोना बंद करो और मुझे बताओ हुआ क्या है। ओए ओए मेरा बच्चा। हाय नायला, हद कर दी तुमने। सदमे से वो पागल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ? नायला भी कम नहीं है, मैरी से जलती है। ला हौला वला कुव्वत। लेकिन मुस्तफा वाकई बहुत चेंज हो गया है। इसलिए उसे अपनी हरकतों का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ही है यार, किसी को घर से निकालना मुनासिब नहीं है। और नायला तो हमेशा से ऐसे ही थी ना, कोई नई बात नहीं है। खैर, वो इस वक्त मुझे भाई की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। मुझे मालूम है। तो सब लोग जा चुके हैं, मैं बस जवेरिया को देखने गई थी। वजाहत देने की जरूरत नहीं, बच्ची का बहाना मत बनाओ। हम किसी से खास तवज्जो की तवक्को नहीं रखते। अब कोई दुआ से उल्टी बात नहीं करेगा, समझ में आई? अच्छा खैर, देर हो गई है। नूर मेरी जान, चलो सो जाते हैं, तुम भी थक गई होगी। मैं नहीं थकी। तुम थक गई होगी नूर, जाओ जाकर आराम कर लो। अल्लाह आपको सेहत दे बाबा। चलें अब सब आराम कर लें। शुक्रिया। दुआ, तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना। नायला का क्या करेंगे? वो आधी रात को बच्चे के साथ घर से चली गई है। इससे शायद नायला को सबक मिले। मैं सुबह जाकर ले आऊंगा उसे। फिक्र मत करो। ये तो अच्छा हो जाएगा बाबा। हम चलते हैं सोने। बिल्कुल ठीक है। शब बखैर। शब बखैर। गुड नाइट। मेरी जान, फराज, अभी इसका वक्त नहीं है। नूर देखो, तुमने एक हफ्ते से खुद को बेहाल कर दिया है। तो किसी और का तो नहीं किया? क्या सब कुछ घर की बहू के हवाले कर दूं? दोनों में से कौन इस काबिल है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ दो, लेकिन खुद को इतना बेहाल भी मत करो। क्या हम कल अपने घर चले? तुम दरमियान में आती रहना। मैं नहीं जा सकती, तुम चले जाओ। मगर मैं नहीं जा सकती, कैसे जाऊं? तुम देख नहीं रहे, इन्हें मेरी जरूरत है। मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब तुम बेहतर महसूस करोगी तो हम एक साथ जाएंगे, कोई मसला नहीं। अल्लाह हमें सब्र दे दे। आज मैंने सारा दिन भाभी के घर पे गुजारा रेहान। हाँ, क्या हाल है वहाँ? बहुत बुरा, बहुत। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा वो खुद को कैसे संभालेंगे। एक दिन सबको ही जाना है लैला, आखिर आदत हो ही जाती है। लेकिन बहुत मुश्किल है। तुम खुद देख लो रेहान, क्या मैं संभाल सकी हूँ खुद को? मेरी तो सिर्फ करीबी थी।
ये तो तुमने ठीक कहा, तुम्हारी करीबी थी। हाँ, वैसे आज अब्दुल्ला साहब ऑफिस में आए थे। अरे छोड़ो, उनका तो नाम भी मत लो। अरे ऐसा क्या कर दिया है उन्होंने? और क्या नहीं किया रेहान? मेरी भाभी का दिल तोड़ दिया। असल वजह वही है, एक बार नहीं कई मर्तबा दिल तोड़ा है उनका। लैला, अगर सिर्फ दिल टूटने की वजह से लोग मर जाते तो दुनिया में कोई भी जिंदा ना बचता। मेरी बात सुनो, तुम क्यों इतना ज्यादा साइड ले रहे हो उनका? अगर तुम्हारा कोई ऐसा इरादा हुआ ना, तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। लोग तौबा लैला, तुम भी अजीब बातें करती हो। मेरा इन चीजों से क्या वास्ता? खुद सोचो ना, तुम बिला वजह घसीट रही हो मुझे। पहले से बता रही हूँ तुम्हें। वैसे वो आदमी वाकई बहुत दुखी था। अफसोस भी ना करता क्या अब? अरे लैला, क्या कोई आदमी चाहेगा कि उसकी बीवी उसके बच्चों की माँ मर जाए? अगर नहीं चाहता था तो हराम काम क्यों किया उसने? वो अलग बात है, ये अलग बात है। तुम जानती हो वो खुद भी मौत के मुंह से वापस आए हैं। हाँ तो अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। लगता है तुम्हारे अंदर का शैतान बाहर आ गया है। हाँ तो आएगा ना। मेरा दिल जल रहा है, दिल जल रहा है। फिर भी ऐसी बातें मत करो। क्या वो अब भी उस चुड़ैल से मिलते हैं? हाँ, मैंने पूछा था, कह रहे थे उससे कहना मैं उसे बहुत याद करता हूँ। तुम भी ना। अब मुझे क्या पता इस सब के बारे में। जानती हूँ मिलते होंगे। अरे ये मर्द जात तो अपनी बीवी का जनाजा उठते साथ ही बाल संवारने लगते हैं। मैंने आखिर क्या कर दिया? हद है यार, तुम मुझे अब अजीब नजरों से देखोगी। हाँ, लगता है तुम्हारी गिरफ्त में मैं ही हूँ। आह भाभी आह, कैसे कैसे लोग दुनिया से चले गए। मेरी प्यारी भाभी चली गई। मैंने इतनी सारी तैयारियां की, लेकिन उन्होंने आने की जहमत ही नहीं की। उन्हें मैं पसंद ही नहीं हूं, जबकि मैं और ज़ैनब एक ही जैसे हैं। कह रहे थे कि तुमसे मिलने आएंगे, लेकिन मुनासिब ही नहीं समझा। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तो उनकी करीबी हूं, कम से कम मेरी ही परवाह कर लेते। ऐसा नहीं चलेगा। तुम देख क्या रहे हो? कुछ तो कहो हल्की। तुम्हारी खामोशी से तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी बातों से मुत्तफिक हो। आज की शाम मेरे प्यारे महबूब के नाम। हंगामी हालात से बाहर मत निकलना, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो। कितनी बार समझाऊं तुम्हें? मुझे मालूम था कि आप आएंगे। सुकून मिल गया मुझे। चले अंदर आए। क्या हालत हो गई आपकी? आए, आराम से आए। क्या करूं मैं आपके लिए? हाँ, क्या कुछ खाएंगे आप? नहीं। कुछ भी खाना है बताएं मुझे, मैं बना दूंगी। कुछ नहीं चाहिए, यहाँ के बैठो। मैंने आपको बहुत याद किया। अब जब आप मेरे पास है तो मुझे लगता है सारी दुनिया मेरी हो गई। मेरी जान, आप ठीक है ना? मुझे माफ करना ईशा। रो ले मेरी जान, जी भर के रो लें आप। दिल हल्का कर ले। मजबूत रहना आसान नहीं होता, मैं समझती हूँ ये बात। रो ले और अपना दिल हल्का कर ले। मैं हूँ आपके पास, यही हूँ मैं, और कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आपने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। अगर सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं आपके पास। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम बैरल, आओ। अस्सलामुअलैकुम बैरल। ठीक हो? हॉस्पिटल से आ रही हूँ मैं।
घर जाने का दिल नहीं किया मेरा, तो बस आपके पास चली आई। खैरियत तो है? सुबह सुबह ऐसा क्या मसला हो गया बेटा? बस मेरी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। कुछ हुआ है क्या? कैंसर है मुझे। जब मैं 25 साल की थी तो डायग्नोज हुआ था, फिर ठीक भी हो गया, मतलब ठीक होने के बाद दोबारा हो गया, और मैंने इसी सिलसिले में अपना इलाज शुरू करवाया था। इलाज 5 साल तक बहुत अच्छा रहा, लेकिन आज पता चला कि ये मेटास्टेसिस कर गया है। मुझे बहुत अफसोस हुआ बहरल, मतलब मैं नहीं जानती क्या कहूँ। ये तो हमारे जमाने की बीमारी भी है बेटा। अब तुम ठीक हो बहरल? डॉक्टर के पास जाने से पहले मैं बिल्कुल ठीक थी। मौत के करीब जिंदगी गुजारने से इतना थक गई थी कि अब मतलब ये सब हुल्की को दोबारा कैसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी जिंदगी की कहानी बताऊं तो नॉवेल बन जाएगा। समझ सकती हूँ बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुम एक मजबूत और समझदार औरत हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस पर काबू पा लोगी। सुनो ज़ैनब, बहरल तुम्हारे प्रोग्राम के लिए बेहतरीन मेहमान हो सकती है। जी मम्मी, आप ठीक कह रही हैं, बहुत मुश्किल और ख़ास मरहला है, लेकिन बहरल अब ये बात हर किसी को बताना चाहेगी या नहीं ये नहीं पता। एक मिनट रुको ज़ैनब, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस और अपना इलाज दूसरों के साथ बांट सकूं, अगर तुम मुझे ऐसा मौका दो तो ये मेरे लिए किसी दवा की तरह होगा। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो ज़ैनब, तो तुम इस पर प्रोग्राम कर सकती हो। देखो, मैं ये प्रोग्राम इसीलिए तो करती हूँ ताकि दूसरे कुछ सीख सकें। तो फिर मैं आज आसूदा साहिबा को कॉल करती हूँ, अगर उन्होंने हाँ कर दी तो फौरन शो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तुम सच कह रही हो? हाँ। हरगिज खुद को मायूस मत होने देना, तुम अभी जवान हो, देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। शुक्रिया सुमैया साहिबा, अब मैं जा रही हूँ। हुल्की से भी बात करनी है, उससे बताना मुश्किल होगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। सब ठीक होगा, फिक्र ना करो। ये लो बेटा, ये लो, चलो अंडा खा लो। मेरा बच्चा खाएगा ना, भूख लगेगी तो खा लेगा। नहीं आया, ना कोई मैसेज और ना ही कॉल। बेटी, उसे उसके हाल पर छोड़ दो, समझा करो मेरी बात को। कुछ दिन रुको, आ जाएगा वो। सब्र तो करो, इस तरह पीछे लगोगी तो अपनी इज्जत गवा दोगी तुम। अम्मी, आपको क्या लगता है क्या वो मैरी को दिल दे बैठा है? शक करने में तो मैं भी तुमसे पीछे हूँ। बेटी, मैरी एक अच्छी खातून है, मैं भी उसके कंधे से सर लगा के बहुत रोई हूँ। अभी अभी तो उसकी माँ इस दुनिया से गई है, यकीनन अपना गम ताज़ा कर रहा होगा। मेरा शौहर किसी के गले लगकर नहीं रो सकता अम्मी। ओह अच्छा, तो फिर तुम मेरे सीने से सर रखकर कब रोगी ये बता दो मुझे। मेरी बात सुनो, थोड़ा हिम्मत से काम लो। मर्द ऐसी औरत चाहता है जो मुश्किल वक्त में उसके साथ हो। रिश्ता निभाने में तुम्हारा अपना ही फायदा है। ये लो, मुंह खोलो, चलो खाओ। मेरा शहजादा बेटा। ये भी मेरी तरह परेशान है, कैसे खाएगा अम्मी? मुस्तफा, तुमने उससे बात की बेटा? किससे बाबा? नायला से। और किससे? नहीं, कोई बात नहीं कि मैंने। कुछ दिन वहां रहेगी तो होश ठिकाने आ जाएंगे। भाई, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। मुस्तफा, नायला बहुत परेशान होगी। आप लोगों को नायला की बहुत फिक्र हो रही है ना? वो क्या है ना, देखो पहले मेरी अम्मी गई, उसके बाद नायला भी चली गई। भाई ये क्या बात हुई? नूर मेरी जान, आज कुछ देर के लिए घर चलते हैं, कुछ सामान ले आएंगे अपने साथ, ठीक है? नूर बेटी, अब खुद को संभालो और वापस घर जाओ अपने। काफी दिन हो गए। आसूदा साहिबा के साथ तुम्हारा ताल्लुक अभी अभी ठीक हुआ है, समझ रही हो ना तुम? नहीं, मैं यही हूँ, हम आते जाते रहेंगे। नूरापा, आप अपने काम देखें, मैं यहाँ हूँ, वैसे भी आने जाने वालों को देख लूंगी मैं। तुम्हें घर के कामों का अंदाजा नहीं है। ठीक है, फिर आप ही देख लो। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। हेलो मेरी जान, क्या हाल है, कैसी हो? कैसे हो सकती हूँ बाबा, आपको तो पता ही है कैसा चल रहा है सब कुछ, बस वही। हाँ देखो, मैं क्या कहता हूँ, मौसम बहुत अच्छा है, सोच रहा हूँ हम बेटा किसी कैफे में मिलते हैं, अच्छी कॉफी पी लेंगे, हाँ थोड़ी बातें वगैरह भी हो जाएंगी।
आई बहुत अच्छा सोचा आपने, मेरा मूड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है तो फिर वहाँ मिलते हैं। ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखना। ठीक है। अच्छा सुनो, मेरी प्यारी सी नवासी को भी साथ ले आना, बहुत याद आ रही है उसकी। ठीक है बाबा जान, फिर मुलाकात होती है। मेरी जान से प्यारी बेटी, नाना ने आपको याद किया है। चलो नाना से मिलने चलते हैं, ठीक है? चलो दुआ, मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है अजलान। क्या तुम मेरा 2 मिनट इंतजार करोगे? बाबा से मिलने जाना है, पहले हम कॉफी पियेंगे फिर तुम्हारे साथ चलेंगे, ठीक है? ठीक है, समझिए मेरी जान। चलो तुम्हारा शौहर आ गया, उठो उठो उठो। हालुक साहब तो नहीं आ गए? वैसे ही उसके आने का वक्त नहीं, उठो उठो। चलो जाओ, जाकर अपना चेहरा थोड़ा सा संवारो। देखो भाई रंगत कैसी हो गई है। अम्मी आप क्या कर रही है यार? अरे अगर मामला फैशन से संभलता तो मैं तुम्हें करवा देती। फिलहाल तो मुस्तफा से मिलो, चलो। अच्छा दौड़ो, भाई ठीक है दरवाजा ठीक खोलो। है। हाँ। बाबा नाइला, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम। बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आए। वालेकुम अस्सलाम सिफदा साहिबा। आइए, अगर आप कहें तो मैं आपको चप्पल दे देती अम्मी हूँ। छोड़े चप्पल को, बाबा जान आप अंदर आ जाइए। आप आइए आइए प्लीज आए। आइए अब्दुल्ला साहब। बाबा जान बैठिए। शुक्रिया। क्या आपको मुस्तफा ने भेजा है बाबा? वो यहाँ खुद क्यों नहीं आया अपनी बीवी और बच्चे को लेने के लिए? नाइला सच कहूँ तो मुस्तफा ने नहीं भेजा मुझे। क्या मतलब? एक बाप के तौर पर ये सोचकर आया हूँ कि मेरी बात समझोगी और मेरे साथ वापस तुम घर चलोगी। यही सोचकर मैं यहाँ आया हूँ। जी बिल्कुल, देखिए आपका साथ क्यों नहीं। तुम जानती हो मुस्तफा अपने बहन भाइयों में जरा मुख्तलिफ है और तुम सबसे ज्यादा उसे समझती हो। वो कमजोर और हसास है और वो सब कुछ ज्यादा शिद्दत से महसूस करता है। जानती हूँ बाबा। अपनी माँ से सबसे ज्यादा लगाव उसे ही था, इसीलिए ही उसे ज्यादा धचका लगा है। मतलब चाहे मुस्तफा ने कुछ भी किया हो, तुम उसकी बीवी हो। इस वक्त में तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। मैं भी इसे यही कहती रहती हूँ अब्दुल्ला साहब। मैं हमेशा मुस्तफा के साथ खड़ी रही हूँ बाबा, फिर भी उसने मुझे निकाल दिया। हाँ उसी ने निकाला था, लेकिन मैं लेने आ गया हूँ। अपना सामान उठाओ और घर चलो मेरे साथ बेटी। मैं तुम्हें घर छोड़कर ऑफिस जाऊंगा। चलो शाबाश। चलो बेटी जाओ, तैयार हो जाओ। ठीक है बाबा, मैं सामान लेकर आती हूँ।